अभी पीछे एक लल्लन टॉप चैनल पर डिबेट हुई थी, डज गॉड एग्जिस्ट। ये डिबेट जो हुई है वो जावेद अख्तर और मुफ्ती शमील नदवी के बीच में हुई। तो डज गॉड एग्जिस्ट की ये जो बहस थी कि क्या भगवान होता है, ये दो लोगों के बीच में थी। एक तो एथीस्ट और एक थीस्ट, यानी एक नास्तिक और एक आस्तिक। तो नास्तिक का अर्थ ये है कि जो किसी सत्ता को नहीं मानता, यानी भगवान नाम की कोई चीज़ है, गॉड कोई है या ऐसा कुछ होता है, वो नहीं मानते। आत्मा परमात्मा में उनका बिलीफ नहीं है। और दूसरी तरफ जो हैं वो है मानने वाले, भगवान के मानने वाले, चाहे वो किसी अलग धर्म से हैं लेकिन वो भगवान को मानते हैं। और दोनों जो ये डिबेट करने वाले लोग हैं, इनका मज़हब एक ही है, दोनों का मज़हब एक ही था, मुस्लिम मज़हब जो है। तो वो जो नास्तिक हुए हैं वो भी इसी मज़हब की कुछ कुरीतियों के कारण हुए हैं, उनके विरोध से हुए हैं। और जो मानने वाले हैं उनका भी उसी में विश्वास है। तो इसमें कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यहाँ पर ये है कि दोनों ही मानने वाले हैं, जानने वाले नहीं। यानी कि भगवान है या नहीं है, ये दोनों में से कोई नहीं जानता है, ना उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है, ना उन्होंने ऐसा दावा किया है। लेकिन फिर भी वे उसको साबित करने में लगे हुए हैं। एक उसको ये साबित करने में लगा हुआ कि वो नहीं है, और एक उसको ये साबित करने में लगा हुआ कि वो है, जबकि दोनों को इसका कोई अनुभव नहीं है। यानी जिस चीज़ के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, उसके बारे में आप बहस कर रहे हैं, चीज़ ही सरासर गलत है। हालांकि इसका डिबेट का भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं था। ये डिबेट ही इसलिए हुई कि जो मानने वाला है, मुफ्ती साहब हैं जो मानते हैं, और जो जावेद अख्तर हैं जो नहीं मानते हैं, उनको वापस से अपने धर्म में शामिल करने के लिए कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट दे के जो है। लेकिन इससे कहीं भी ये साबित नहीं हुआ पूरी डिबेट में कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो पूरी डिबेट में भी कहीं से कहीं तक भी गॉड की एग्जिस्टेंस का कोई ताल्लुक ही नहीं था, कोई संबंध ही नहीं था। सिर्फ ये ही था कि जो है माई रिलीजन इज़, माई बिलीफ इज़ बेटर देन योर बिलीफ। बस वह यही साबित करने में लगे हुए थे दोनों कि मेरा जो बिलीफ है वो तुम्हारे बिलीफ से अच्छा है, आप मेरे बिलीफ में आ जाओ, यानी मैं जो मानता हूँ सब आप मान लो। बस यही मनवाने की आदत चल रही है। पहले भी यही चलता था, आज भी चल रहा, आगे भी यही चलता रहेगा। भगवान को या गॉड को, एग्जिस्टेंस को किसी ने जानने के लिए कोई तर्क नहीं दिया, ना उसका कोई उन्होंने चर्चा की, उस बारे में चर्चा हुई ही नहीं। पूरी चर्चा ही इसी विषय में थी कि जो मुझे पता है वही सत्य है, जो तुम जानते हो सत्य नहीं है, तुम भटके हुए आदमी हो, तुम गुमराह हो। तो इसीलिए इस डिबेट का भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं था। हालांकि मैं दोनों से एक सवाल ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर आप भगवान की अस्तित्व को साबित करने के लिए बैठे हैं कि गॉड है या नहीं, वो आप डिसाइड करोगे, जबकि आप खुद ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि सब चीज़ें कॉन्टीजेंट है, वो दूसरे पे निर्भर करती है। तो जो सभी कारण का एक महाकारण है, सभी कॉजेज़ का एक महाकोज है, एक ग्रेट कॉज है जो है, इससे बड़ा कोई कॉज है ही नहीं, वहीं से सब कुछ आ रहा है। यानी उसको कौन साबित कर रहा है? जो उसका एक नन्हा सा कोज है कहीं कोने में, जो गॉड को मालूम भी नहीं है कि ये कोज भी कहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये जीव भी कहीं है कि नहीं है, ये कॉन्टीजेंट बीइंग भी कहीं है कि नहीं है। वो कॉन्टीजेंट बीइंग जो है उस सुपर बीइंग को, सुप्रीम बीइंग को वो मान्यता देगा कि भाई वो है कि नहीं है। कितना मतलब अनर्गल टाइप का एक डिबेट था जो, जबकि क्या उन्हें ये भी मालूम है कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? अगर आपको एग्जिस्टेंस का सबूत देना है तो आप अपनी एग्जिस्टेंस का सबूत दीजिए। आप अपनी एग्जिस्टेंस को किस आधार पर मानते हैं? क्या आपकी एग्जिस्टेंस का क्या बेस है? आप कैसे कहते हैं कि आप हैं? किस चीज़ के होने को आप अपना होना मानते हैं? और ये चीज़ तो दोनों पक्षों के लिए ही है, जो नास्तिक है और जो आस्तिक है।
क्या आप अपने होने का प्रमाण दे सकते हैं कि आप हैं? आपके अपने होने का कोई अपना लॉजिकल प्रमाण है, कोई प्रूफ है ऐसा? अगर आप कहेंगे कि मैं हूँ, तो आप अपने शरीर को कहेंगे, तो शरीर का तो फिर दूसरा कोई कारण है, क्योंकि तुम्हारा शरीर किसी दूसरे शरीर से आया है। आप अपने नाम को कहेंगे तो नाम भी आपका नहीं है, जो आपका नाम है वो भी किसी समाज का दिया हुआ है या आपके परिवार वालों का दिया हुआ है। नाम भी तुम्हारा नहीं है, पहचान भी तुम्हारी नहीं है, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, और भाषा भी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि भाषा भी आपको दूसरों ने सिखाई है। तो आपका अपना क्या है? तो किस आधार पर आप ये दावा करेंगे कि आप मौजूद हैं? तुम्हारी सत्ता भी तो सबकी सत्ता से ही है भाई। जो आपके आसपास जितना भी एनवायरनमेंट है, जितने भी लोग हैं, उन्हीं से तो आपकी सत्ता है। उनके बिना आपकी क्या सत्ता है? अगर उनके बिना आपके कोई एग्जिस्टेंस है तो आप साबित करके दिखाइए। तो अगर आप ये प्रूव करने में लगे हैं कि गॉड है कि नहीं है, वो तो एक बेवकूफ़ाना हरकत है। सबसे पहले आप खुद को प्रूव करिए कि आप हैं या नहीं हैं, और आप अपना होना किन मायनों में मानते हैं कि आप हैं। डिबेट का असली मसला ये होना चाहिए था कि डू यू एग्जिस्ट रादर देन डज गॉड एग्जिस्ट। तो अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो किन शर्तों पे, किन कंडीशंस पे आप एग्जिस्ट करते हैं, किस होने को, किस होनेपन को आप अपना होना मानते हैं, आप इसको साबित कीजिए। आप अपने होने को भी साबित नहीं कर सकते हैं तो गॉड को कहाँ से साबित कर देंगे आप, वो है कि नहीं। इसी बहस में जावेद अख्तर साहब पूछते हैं कि भाई जब दुनिया नहीं बनी थी तो खुदा क्या कर रहा था। तो कितना बेवकूफ़ाना सवाल है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस सवाल का। अगर मेरे से मेरा बेटा ही ये पूछने लगे कि जब मैं नहीं हुआ था तब आप क्या कर रहे थे, तो भाई मैं तेरे पैदा होने का इंतज़ाम कर रहा था, और क्या कर रहा था। तो ये कोई तर्क है? ऐसे ही जब जावेद अख्तर साहब मुफ्ती जी से सवाल पूछते हैं कि भाई ये जो गाजा में इतने बच्चे मर गए, तो ये आप कहते हो कि ये फ्री विल से मर गए जो है, कि मतलब हर एक आदमी को फ्री विल दे रखी है और वो फ्री विल से वो चाहे जो मर्जी करे। तो वो इस फ्री विल को वो भी नहीं समझा पा रहे कि ये फ्री विल कैसे है। इसको फिर आगे वो एक तर्क देते कि ये लॉजिकल फैलेसी है, मतलब ये कुतर्क है, एक तरीके का कोई तर्क नहीं है। तो भैया जब तुम खुद ही आपस में ही कन्फ्यूज हो कि क्या सवाल पूछना है, क्या नहीं पूछना है, उसका क्या जवाब है, अगर तुमको कोई जवाब आ गया तो ठीक है, फिर आपने लॉजिकल उसकी रीजनिंग कर दी, वो अच्छा हो गया, और नहीं आया तो वो फिर लॉजिकल फैलेसी हो गया। और जब आप खुद ही आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी पर भी बहस कर रहे हो कि सब चीज़ें कॉन्टीजेंट है, इनका कोई कॉज है और कॉज का कोई इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट का कॉज है, ये सिलसिला है, तो हर एक चीज़ जब यहाँ कॉज इफ़ेक्ट से हो रही है तो उसमें फ्री विल कहाँ से आ गई? आप तो अपने तर्कों में खुद ही फंसे हुए। ये लॉजिकल जो आपकी रीजनिंग है, इसमें आप खुद ही फंसे हुए। ये है कि आम जनता इस विषय पर इतना ध्यान नहीं देती। आप जो है नेसेसरी बीइंग को ऑब्जेक्टिव मोरालिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब ये है कि जिसको ज़्यादातर लोग मानते हैं कि है, जैसे इस प्लेनेट पर भी ज़्यादातर लोग मानते हैं कि गॉड है, तो उसको ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कह दिया। यानी भगवान आपसे कोई अलग चीज़ हो गई, आप अलग हैं और भगवान अलग हैं। तो यहाँ अगर आप ऐसा भी मानते हैं कि आप अलग हैं और गॉड अलग हैं, तो भैया अगर गॉड है तो वो आपसे बड़ा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं। तो अगर आप ये भी मानते हैं कि गॉड जो है एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ऑब्जेक्ट है, मतलब वो तुमसे अलग है, तुम सब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट है, और वो तुमसे बड़ा है, ऑल वाइज है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसाइंट है, ये सब गुण उसके अंदर हैं, और तुम्हारे अंदर लिमिटनेस है, तुम ऑल वाइज नहीं हो, तुम्हारे पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, तुम ओमनीपोटेंट भी नहीं हो, तुम्हारे पास एक लिमिटेड पावर है। तो फिर तुम उस लिमिटेड पावर से इन्फिनाइट पावर को कैसे समझोगे, कैसे जानोगे? तुम्हारा तो कभी मेल हो ही नहीं सकता। तो
तुम उसको साबित करना चाह रहे हो जिसमें सब चीज़ें हैं। आप मानते हैं इस चीज़ को, ओमनीसेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ऑल वाइज है, और उसको आप कौन साबित करना चाह रहा है? जो उसके कहीं आसपास भी नहीं है, किसी भी, ना बुद्धिमत्ता में, ना इंटेलिजेंस में, ना पावर में, ना वैज्ञानिक दृष्टि से, ना साइंटिफिक रीजन से, कहीं से कहीं तक भी वो उसके जो है आसपास भी नहीं है। तो भैया अगर आप गॉड को साबित कर दोगे तो आप तो गॉड से बड़े हो जाओगे। अगर आपने साबित कर दिया वो है या वो नहीं है, तो तुम तो उससे बड़े, उससे पावरफुल होगे, फिर तो तुम ही गॉड होगे। तो ये जो बहस अपने आप में एक जो बहस थी, तो मुझे बहुत बेहुदा बहस लगी। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तथाकथित सो कॉल्ड जो है इंटेलेक्चुअल पीपल है, ये अपनी जो है इंटेलिजेंस को साबित करने के लिए जो है मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं तो इन्हें एक प्रकार के सिरफिरा इंसान ही कहूँगा इनको, जो है कि जो अपने अहंकार को इतना पुष्ट करने के लिए कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, लोग मुझे माने पूजें, इस सब को साबित करने के लिए, जो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपने को महान साबित करने के लिए, वो भगवान को साबित करने में चलती हैं। एक कह रहा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, एक कह रहा है कि वो नहीं करता है। तो ये वो लोग साबित करेंगे जिनको कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई जो है प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, और खाली बस ये ही कि मेरा बिलीफ तेरे बिलीफ से अच्छा है, तू मेरी बात मान। तो ये तो एक जो है अहंकार वृत्ति है, अहम भाव है, और हर एक आदमी में अहम भाव या हर एक क्षेत्र में काम कर ही रहा है। तो आप लोगों को उसके अहम भाव से कहाँ मुक्त कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं जो आपका ये धर्म है, मजहब है, ये लोगों के अंदर अहम वृत्ति बढ़ा रहा है, उनका अहंकार बढ़ा रहा है, उनकी ईगो बढ़ा रहा है। और उसी ईगो को वो प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप कहते हैं फ्री विल है, तो उसी ईगो को वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इतना जो है दुनिया के साथ या इतना वर्ल्ड में जो है इनजस्टिस हो रहा है। तो ये जो इनजस्टिस है, इसका कारण जो है इसका ईगो ही है। और आपका रिलीजन या आपका जो बिलीफ है, आपका जो मजहब है, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट है, वो इस ईगो को ही मजबूत कर रहा है, इसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना, वही श्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, आप दुनिया को और अंधकार में धकेल रहे हैं, दुनिया को और यूथ को और इग्नोरेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको इस अंधकार की दलदल से जो है, इस इग्नोरेंस से बाहर निकालने का काम नहीं कर रहे हैं। और जिस गॉड को आप साबित करने की बात कर रहे हैं, जिसका प्रूफ आप देना चाह रहे हैं कि वो है या नहीं है, वो तो आप ही का बनाया हुआ है, वो भगवान आप ही का खड़ा किया हुआ है। तो वो जाहिर है वो भगवान तो आपसे छोटा होगा ही, उसे आप साबित कर भी लेंगे, कुछ लॉजिकल रीजनिंग से कर लेंगे, या किसी भी माध्यम से कर लेंगे, या कह देंगे कि किसी पैगंबर ने, नबी ने जो है उसने ऐसा बताया कि ऐसा है, या कुछ बोल देंगे स्क्रिप्चर पे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन इससे तुम्हारी बुद्धिमत्ता साबित नहीं होती, क्योंकि वो तो तुम क्या, कोई और भी कर देगा उसको। जो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है उसको तो कोई भी क्योट करके अपने को विद्वान साबित कर ही सकता है। इसमें आपकी तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इसमें आपकी तो कोई मतलब कोई स्किल आपका तो नहीं है ही। अगर आपको साबित करना ही है तो खुद को कीजिए, अपने होने का दावा पेश कीजिए कि तुम्हारा दावा जो होने का तुम कर रहे हो, तुम अपने को जो कॉन्टिजेंट बीइंग कह रहे हो, जीव कह रहे हो, या इंसान कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, वो किस आधार पर कह रहे हो? पहले अपनी खोज कीजिए। अगर आप स्वयं की खोज करोगे तो ही तो किसी नेसेसरी बीइंग की खोज होगी। क्योंकि अगर आप के अंदर कोई बीइंग है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बीइंग जो है कॉन्टिजेंट बीइंग है या वो बीइंग जो है नेसेसरी बीइंग है? तो इसकी खोज कीजिए कि आपके अंदर कौन सा बीइंग है, हो सकता है वहाँ आपको कुछ मिल जाए।
लेकिन इस डिबेट से ऐसा साबित करने से आपको लोगों ने मान भी लिया, तो उस मानने से भी तो क्या हो जाएगा, आप खुद अंधकार में हैं, अपने साथ लोगों को भी अंधकार में लेके जाओगे। तो आपके अंदर अगर ऐसी कोई इंटेलिजेंस है भी, आपका आईक्यू लेवल इतना हाई है भी, या कोई शक्ति पावर आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा है, तो पहले खुद को जानने का प्रयास करो और तब गॉड के बारे में कोई जस्टिफिकेशन दो। क्योंकि जब तक आप गॉड को नहीं जानते हैं तो गॉड के बारे में कोई भी जस्टिफिकेशन देने का अधिकार आपको नहीं है। किसी भी स्क्रिप्चर या किसी शास्त्र के आधार पर आप गॉड को क्योट कर रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो ये सबसे अपने आप में सबसे बड़ा पाप यही है। इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता जो है।